इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ये बेसिकली एमसीक्यूज के हवाले से ज्यादा आता है और वैसे भी नॉलेजेबल चीज है, ये सबको आनी चाहिए। ये टॉपिक है बेसिकली फेमस बाउंड्री लाइंस। मतलब जिस तरह हम दो कंट्रीज के दरमियान बॉर्डर की बात करते हैं तो उसको बाउंड्री लाइन बोलते हैं। तो वो कौन कौन सी फेमस लाइंस हैं जो नॉर्मली किसी भी किस्म के एंट्री टेस्ट में आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम ऑर्डर में इनको देखते हैं। अब ये इसको समझने के लिए ये जो 17 नंबर है या 20 है या 22 है, ये बेसिकली ये 17 का मतलब ये है कि 0 के बाद यहां पर 17, ये 23 है ना, तो 17 यहां कहीं करके होगी। इस तरह की लाइन को 17 कहते हैं। तो ये बेसिकली जो लाइन एंगल वाली लाइन है ना, इसको हमने 17 बोलना है। इसी तरीके से 20 है, इसी तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे हम। तो अब गौर करें, 17th पैरेलल ये एक बाउंड्री लाइन है, उसका नाम है। और वो बाउंड्री किन दो कंट्रीज के दरमियान में है? वो है नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। वो कंट्री की जो लोकेशन है वो पता लगती है मैप से, और उसको समझने के लिए उसकी बाउंड्री लाइन को उसको कहते हैं 17th पैरेलल, नॉर्थ साउथ वियतनाम के दरमियान में बाउंड्री लाइन को कहते हैं। इसके बाद आती है 20th पैरेलल। अब ये किन दो कंट्रीज के दरमियान में है? लीबिया एंड सूडान। इसी तरह 22nd पैरेलल यानी जो 22 के ऊपर जाके आएगी, वो बाउंड्री लाइन किन दो कंट्रीज के दरमियान में है? इजिप्ट एंड सूडान। जैसे सूडान और लीबिया में 20 थी और इजिप्ट और सूडान के दरमियान 22nd है। इसी तरीके से 24th पैरेलल किसके दरमियान में है? पाकिस्तान एंड इंडिया। यानी पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है उसको जो नाम दिया जाता है वो 24th पैरेलल का दिया जाता है। इसी तरीके से 31st पैरेलल ये बेसिकली ईरान एंड इराक, इन दो कंट्रीज के दरमियान में आती है। अगर हम इंक्रीज करके 38th पैरेलल पे जाएं, मतलब 30 से अबव चले जाएं, तो 38th पैरेलल आती है नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। इन दोनों के दरमियान में बाउंड्री लाइन का नाम है। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट लाइन और भी है, 49th पैरेलल। ये बेसिकली कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान में आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको याद आपने इस तरीके से ऑर्डर में कर लेना है तो आसानी से याद हो जाएंगी। पहले हमने देखी कुछ पैरेलल के नाम की बाउंड्री लाइंस थी। अब कुछ लाइंस हैं जिनके नेम हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले देखें हिंडनबर्ग लाइन। अब ये बाउंड्री लाइन है किन कंट्रीज के दरमियान? पोलैंड एंड जर्मनी। और इसका जो नाम रखा गया था वो 1977 में रखा गया था। इसके बाद मैग्नेट लाइन, ये रखी गई थी दो कंट्रीज के दरमियान, फ्रांस और जर्मनी, 1934 में उसमें रखी गई थी फ्रांस और जर्मनी के दरमियान इस लाइन को, जिसका नाम है मैग्नेट लाइन। इसके बाद आती है सिगफ्रीड लाइन। ये भी फ्रांस और जर्मनी के दरमियान अब एग्जिस्ट करती है। पहले थी जब ये वर्ल्ड वॉर का जमाना था, ये उस वक्त थी। अब उसको चेंज किया गया, उसका नाम सिगफ्रीड लाइन रख दिया गया। इसी तरह ऑर्डरनाइज लाइन, ये बाउंड्री लाइन है, ये बेसिकली पोलैंड और जर्मनी के दरमियान। आप गौर करें, बार बार जर्मनी आ रहा है, तो इसको याद रखना आसान है कि एक साइड पे जर्मनी है और दूसरी साइड पे कंट्रीज चेंज हो रहे हैं। और अगर इसमें सिमिलैरिटी देखें तो पहली वाली भी पोलैंड और जर्मनी, ये 1977 में रखी गई, और इसकी जो अब आई है वो ऑर्डरनीज लाइन है जो कि पोलैंड और जर्मनी के दरमियान ही है। तो इसका मतलब है ये दो और ये पहली और ये वाली ये सिमिलर है। इसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन, ब्रिटेन बेसिकली यूके को बोलते हैं, इनके दरमियान जो लाइन है उसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। इसी तरह फिनलैंड और रशिया के दरमियान में जो बाउंड्री है उसको मैनरहाइम लाइन, मैनरहाइम या मैनरहिम लाइन कहते हैं। इसी तरीके से इंडिया और चाइना के दरमियान में जो लाइन है बाउंड्री, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। दो रहती है, लाइन है जिसका नाम है ग्रीन या एटिला या यूएन बफर जोन, ये डिफरेंट नेम है इसके। किनके दरमियान? रिपब्लिक ऑफ सिप्रस एंड टर्किश सिप्रस, इन दोनों के दरमियान जो बॉर्डर है उसके नाम ये हैं। लास्ट इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ये बेसिकली पैसिफिक ओशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये कुछ फेमस बाउंड्री लाइंस थी जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में किसी भी एंट्री टेस्ट में आती हैं। आप किसी भी किस्म का टेस्ट दे रहे हैं, सीएसएस है, पीएमएस है, या इसके अलावा जो वन पेपर एमसीक्यूज आते हैं, ये वन पेपर एमसीक्यूज के लिए इंतहा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन सबको, इनकी निशानी रख लें, इन सबको आपने याद रखना है। यहां तक हमारा लेक्चर खत्म हो गया।